आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता पंचम अध्याय। इस पंचम अध्याय में कर्मयोग निष्ठा और सांख्य योग निष्ठा का वर्णन है। सांख्य योग का ही पर्यायवाची शब्द संन्यास है, इसलिए इस अध्याय का नाम कर्म संन्यास योग रखा गया है। भगवान के श्रीमुख से ही ब्रह्म अर्पण, ब्रह्म हवि, ब्रह्म गणा बपरे, यज्ञम यज्ञ नेवो वैजहुदूति तदूति प्राणी पातेन आदि वचनों द्वारा ज्ञान योग अर्थात कर्म संन्यास की भी प्रशंसा अर्जुन ने सुनी। इससे अर्जुन यह निर्णय नहीं कर सके कि इन दोनों में से मेरे लिए कौन सा साधन श्रेष्ठ है। अतएव अब भगवान के श्रीमुख से ही उसका निर्णय कराने के उद्देश्य से अर्जुन उनसे प्रश्न करते हैं, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। अब भगवान अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हैं, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही कर्म कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। सांख्य योग की अपेक्षा कर्म योग को श्रेष्ठ बतलाकर हम उसी बात को सिद्ध करने के लिए अगले श्लोक में कर्म योगी की प्रशंसा करते हैं। हे अर्जुन, जो पुरुष ना किसी से द्वेष करता है और ना किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्म योगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। साधन में सुगम होने के कारण सांख्य योग की अपेक्षा कर्म योग को श्रेष्ठ सिद्ध करके अब भगवान दूसरे श्लोकों में दोनों निष्ठाओं का जो एक फल निश्रेष्ठ ब्रह्म कल्याण बतला चुके हैं, उसी के अनुसार दो श्लोकों में दोनों निष्ठाओं की फल में एकता का प्रतिपादन करते हैं। उपयुक्त संन्यास और कर्म योग को मुख्य लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, ना कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगी द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। सांख्य योग और कर्म योग के फल की एकता बतलाकर अब कर्म योग की साधन विषयक विशेषता को स्पष्ट करते हैं। परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाला संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्म योगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। अब उपयुक्त कर्म योगी के लक्षणों का वर्णन करते हुए उसके कर्मों में लिप्त न होने की बात कहते हैं। जिसका मन अपने बस में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है, और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्म योगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। दूसरे श्लोक में कर्म योग और सांख्य योग की सूत्र रूप में एकता बतलाकर सांख्य योग की अपेक्षा सुगमता के कारण कर्म योग श्रेष्ठ बतलाया। फिर तीसरे श्लोक में कर्म योगी की प्रशंसा करके चौथे और पांचवें श्लोक में दोनों के फल की एकता का और स्वतंत्रता का पलिपाती प्रतिपादन किया। तदंतर छठे श्लोक के पूर्वार्ध में कर्मयोग के बिना सांख्य योग का संपादन कठिन बतलाकर उत्तरार्ध में कर्मयोग की सुगमता का प्रतिपादन करते हुए 7वें श्लोक में
कर्मयोगी की लक्षण बतलाए। इससे यह बात सिद्ध हुई कि दोनों साधनों का फल एक होने पर भी दोनों साधन परस्पर भिन्न हैं। अतः दोनों का स्वरूप जानने की इच्छा होने पर भगवान पहले 8वें और 9वें श्लोक में सांख्य योगी के व्यवहार काल के साधनों का स्वरूप बतलाते हैं। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी को तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही है। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। इस प्रकार सांख्य योगी के साधन का स्वरूप बतलाकर अब 10वें और 11वें श्लोक में कर्म योगियों के साधनों का फल सहित स्वरूप बतलाते हैं। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की बुद्धि के लिए कर्म करते हैं। इस प्रकार से कर्म करने वाला भक्ति प्रधान कर्मयोगी कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। इस प्रकार से कर्म करने वाला भक्ति प्रधान कर्मयोगी पापों से लिप्त नहीं होता और कर्म प्रधान कर्मयोगी का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। यह सुनने पर इस बात की जिज्ञासा होती है कि कर्मयोग का यह अंतःकरण शुद्धि रूप इतना ही फल है या इसके अतिरिक्त कुछ विशेष फल भी है, एवं इस प्रकार कर्म न करके सकाम भाव से शुभ करने में क्या हानि है। अतएव अब इसी बात को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए भगवान कहते हैं, कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बनता है। यहाँ यह बात कही गई कि कर्मयोगी कर्म फल से न बंधकर परमात्मा की प्राप्ति से शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष फल में आसक्त होकर जन्म मरण रूप बंधन में पड़ता है। किंतु यह नहीं बतलाया कि सांख्य योगी का क्या होता है। अतएव अब सांख्य योगी की स्थिति बतलाते हैं। अंतःकरण जिसके बस में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष ना करता हुआ और ना करवाता हुआ ही नव द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदान परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। जबकि आत्मा वास्तव में कर्म करने वाला भी नहीं है, इंद्रिय आदि से करवाने वाला भी नहीं है। तो फिर सब मनुष्य अपने कर्मों का कर्ता क्यों मानते हैं और वे कर्म फल के भागी क्यों होते हैं। परमेश्वर मनुष्यों के ना तो कर्तापन की और ना कर्मों की और ना कर्म फलों के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। जो साधक समस्त कर्मों को और कर्म फलों को भगवान के अर्पण करके कर्म फल से अपना संबंध विच्छेद कर लेते हैं, उनके शुभ अशुभ कर्मों के फल के भागी का क्या भगवान होते हैं। इस जिज्ञासा पर कहते हैं, सर्वव्यापी परमेश्वर किसी भी प्रकार के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है
उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। परंतु जिसका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका यह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंदन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।